नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपकी अगर गूगल आईडी मिस हो जाए। गूगल आईडी बोले तो जीमेल आईडी जो आप एंड्रॉयड में चलाते हैं। उसके अलावा अगर आप गूगल आईडी का पासवर्ड भी भूल गए तो दोनों ही समस्याओं की परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए अपने जो मोबाइल है या फिर कंप्यूटर में इस प्रकार से गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। आपको देखिए राइट साइड में साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से कुछ इन्वायरमेंट आएगा जिसमें आपको लिखा आ रहा है साइन इन, और साथ में आपको ईमेल और फ़ोन नंबर लिखा आ रहा है। मान लो आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो पासवर्ड नहीं पता की स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ ईमेल आईडी लिख सकते हैं और आप जो है नेक्स्ट कर सकते हैं। परंतु यदि आपके पास में ईमेल आईडी भी नहीं है, तो ईमेल आईडी भूल गए हैं, तो सिंपल सी बात है, आपने कोई ना कोई फ़ोन तो रजिस्टर्ड किया होगा, यानी फ़ोन नंबर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ईमेल आईडी जानते हैं। तो ईमेल आईडी जानने के लिए आपको जो बॉक्स है उसके नीचे फॉरगेट ईमेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक जैसे करोगे तो नेक्स्ट में आपको दिखेगा फ़ोन नंबर डालो या ईमेल। तो ईमेल तो हम भूल चुके हैं, पर फ़ोन नंबर हमको याद रहता है। नहीं भी रहता तो हमारे पास मोबाइल है, तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा फ़ोन नंबर हमारा है। तो हम यहाँ पर डालेंगे सिंपल फ़ोन नंबर, जैसे कि मैं मेरा फ़ोन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। तो इस प्रकार से मैंने फ़ोन नंबर डाला और मैं करूँगा यहाँ पे नेक्स्ट। आपको इसी प्रकार गूगल क्रोम का उपयोग मोबाइल में भी करना है। आप यहाँ डालोगे फर्स्ट नेम, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। इस प्रकार से जो आईडी आपने बनाए थे तो वो आपके नाम से ही बनी होगी लगभग लगभग, तो आपका नाम डाल देना है और लास्ट नाम डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे करोगे तो बोल रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें वेरिफिकेशन कोड सेंड करूं क्या, तो बिल्कुल सेंड करना पड़ेगा। इस प्रकार से मैंने सेंड कर दिया, और सेंड करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आएगा तो वो वेरिफिकेशन कोड को मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। ठीक है, देखिए मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। अब इस वेरिफिकेशन कोड को मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर दूंगा। आपके मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में देखना है, वेरिफिकेशन कोड आ जाता है, और उसको आपको सिंपल इस प्रकार मतलब यहाँ पे एंटर करके और नेक्स्ट करना है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है वो दिखाई दे रही है, मतलब जिस नाम को आपने सर्च किया है उस नाम की ईमेल आईडी आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई हो गई है और यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये ईमेल आईडी आपको नोट कर लेना है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, फिर से अनदर रूप से सर्च करना है, पर हमारे पास में ईमेल आईडी तो यही है, तो हम सिंपल इसको क्लिक करेंगे। अब बात आती है कि ईमेल आईडी तो हमको मिल गई है, पर पासवर्ड मिला क्या, नहीं मिला। तो पासवर्ड नहीं मिलने की कंडीशन में क्या करना है, आपको फॉरगेट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फॉरगेट करोगे तो फॉरगेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए पास की बोल रहा है। गूगल का जो स्क्रीन लॉक है उसकी आप पास की यूज़ करना चाहते तो कंटिन्यू करो, और अगर आप पास की नहीं करना चाहते कि आप मतलब एक प्रकार से ओटीपी के माध्यम से या फिर और कोई तरीके से आप जो है क्या करना चाहते हैं वेरीफाई, तो आप जो है ट्राई अनदर वे कर सकते हैं। ट्राई अनदर वे करो, और लास्ट यूज़ पासवर्ड आपको याद रखना है। अगर नहीं है तो भी आप ट्राई अनदर वे कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से अब बोल रहा है कि जो आपने ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के समय एक ऑप्शनल ईमेल आईडी डाले थे रिकवरी के लिए, तो उस ईमेल आईडी का यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या जो कंप्लीट मतलब एक यूआरएल दिख रहा है डोमेन, परंतु ये आपको कंप्लीट यहाँ पे दिख रही है क्या, नहीं, डॉट 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 दिख रहा है। पर आपको ये तो पता होगा कि आपके पास में ईमेल आईडी जो है वो शुरुआत में इतनी है और लास्ट में जो भी है, तो उस ईमेल आईडी में क्या होगा, वेरिफिकेशन कोड आपका जाएगा। तो वेरिफिकेशन कोड जानने के लिए इस ईमेल आईडी को यहाँ पूरा टाइप करना पड़ेगा। अब ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप ट्राई अनदर वे कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे ट्राई अनदर वे कर सकता हूँ, पर ट्राई अनदर वे जो है बार बार करते हैं तो यहाँ पे वो जो है ट्राई अगेन बोल देगा। चलिए यहाँ पे मैं इसको फिर से ट्राई अनदर वे करता हूँ। इस प्रकार से मैंने इसको करा, तो यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट क्या दिख रहा है, जो ईमेल आईडी आपकी लॉगिन है जिस फ़ोन में थी, मान लो मेरे पास में फ़ोन है ये वाला, तो इसमें एक सिक्योरिटी कोड रहता है जो आपको इस कंडीशन में जाकर मिलता है, तो आप उसमें से जाकर कोड लिख सकते हैं। पर आपको ये भी नहीं बन रहा मान लो, तो आप ट्राई अनदर वे कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया उनने, अब ज़्यादा ट्राई अनदर वे करोगे तो आपको जो ट्राई अगेन बोलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से ट्राई अगेन कर लेते हैं। आप फिर से ईमेल आईडी डालिए और नेक्स्ट करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो है यहाँ पे जो पासवर्ड है आपका लास्ट एंटर मतलब लास्ट पासवर्ड को क्या करना है,
एंटर करना है और नेक्स्ट करना है। हमको नहीं पता तब तो हम फॉरगेट कर रहे हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी ईमेल आईडी है, अब ईमेल आईडी ना हो तो फ़ोन हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ईमेल आईडी डाल देते हैं पे। भाई सिंपल सी बात है, ये देखिए हमने सिंपल कोड लिख दिया और नेक्स्ट कर दिया। ये कोड को हमने जैसे ही लिखा और नेक्स्ट करा तो यहाँ देखिए आपको क्या बोल रहा है, यू कैन अपडेट योर पासवर्ड नाउ इफ़ यू फॉरगेट इट। मतलब आप जो पासवर्ड याद रखे थे वो भूल गए, तभी तो हमने फॉरगेट किए। तो अगर आप बदलना नहीं चाहते तो कंटिन्यू कर दो, परंतु आपको याद नहीं है पासवर्ड तो आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात, आप इसको बदल दो। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो आपको बोलेगा क्रिएट न्यू पासवर्ड और उसको कंफर्म करने का आएगा। तो हम यहाँ पासवर्ड रख लेते हैं। पासवर्ड कभी भी रखा जाता है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की निशानी क्या होती है कि जैसे यहाँ पे देखिए आपको पहला अक्षर कैपिटल है ना, मतलब पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। इसके बाद आपको स्पेशल सिंबल भी लगाना बोले तो @ हैश का साइन, और उसके बाद नंबर भी लगाना है। फिर आप चाहे तो और कुछ स्पेशल पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल क्या रख लेते हैं, चलो मैं यहाँ पे जो है ये देखिए इस प्रकार से मैंने पासवर्ड रख लिया। आप भी अपना पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। मैंने पासवर्ड रख लिया, चाहे तो आप शो करके देख सकते हैं। मिनिमम लेंथ इसकी 8 कैरेक्टर है और दोनों का पासवर्ड सेम होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैं करूँगा, चेंज कर दूँगा। और चेंज करने के बाद देखिए गूगल पास की रखना क्या, गूगल पास की बोले तो आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्कैनर कुछ भी होगा, उसके आधार पे आप क्या करोगे, उसको फेस लॉक करोगे या फिंगरप्रिंट करोगे, तब वो है अनलॉक होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर दो। और करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे यस करना है। और जब भी आप जो स्क्रीन का पासवर्ड एंटर करोगे उसके बाद वो जो है आपका जीमेल अकाउंट खोल देगा। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, हमने जैसे कंटिन्यू करे आपका जो जीमेल है वो कहाँ कहाँ लॉगिन है। देखिए यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ लॉगिन था, मतलब यहाँ पे आप जो है मोबाइल देख सकते हैं, जो जो मोबाइल में आपका लॉगिन है। जैसे मेरा मोबाइल है तो यहाँ से आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, पर मेरा मोबाइल है तो मैं रिमूव नहीं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे ये बहुत दिन पहले था, ये देखिए, हालांकि इसको रिमूव कर देना चाहिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस प्रकार से इसको रिमूव कर देता हूँ, बहुत दिन पहले था। तो यहाँ देखिए आपकी डिवाइस सिक्योर हो गई है। उसके अलावा देखिए आपका रिकवरी फ़ोन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए रिकवरी फ़ोन को आप क्या कर दो, अपडेट करना है, या फिर आप जो है इसी को कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। इसी को आप कंफर्म कर दो, उसके बाद ये भी आपका कंफर्म हो गया। फिर नेक्स्ट देखो योर पासवर्ड, तो पासवर्ड बहुत सारे सेव रहते हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। मतलब सारी चीज़ें आपको अगर हरी हरी झंडी चाहिए, यहाँ पे देखिए हरा टिक चाहिए, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हो और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे हमने कंटिन्यू करे तो यहाँ देखिए आपको साइड में कॉर्नर में आपका जो जीमेल है वो लॉगिन होकर आ गया। आप शायद साथ ही सीधे आप जीमेल पर क्लिक कर सकते हो। अपने जो मोबाइल में है, प्ले स्टोर है, यूट्यूब है, जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं जीमेल पे, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने जो है जीमेल का पासवर्ड और जीमेल आईडी अगर गुम हो जाती है तो उसको ढूंढते कैसे हैं, ये तरीके यहाँ पे देखे हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, कोई चीज़ें आप ढूंढना चाहते हैं, कोई ट्रिक चाहिए, तो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको बनाकर दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।